Hello everyone, class 11th, how are you? I hope you all will be fine guys. So today we have going to discuss on the new chapter, that is the chapter number 11, transport in plant. Okay, so what is the things which we need to understand here? So let's look, this is your YouTube channel, you can also join here. This is a website. Okay, let's begin this one. Okay, so that is the transport in a plant, that is your chapter number 11. Okay, so how we can discuss this? Okay, let's begin. Okay, this one, the intro, that is a, yes, introduction about the transport in a plant. Okay, तो सबसे पहले इसके जनरल चीज़ें अपन लोग इसमें देखेंगे कि किस तरीके से प्लांट में वाटर या फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है एक बॉडी के हिस्से से बॉडी के अलग अलग हिस्से तक. ओके, तो चलिए इंट्रोडक्शन पे देख लेते हैं. प्लांट नीड अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम सो दैट सेल डीप विद इन द प्लांट टिश्यू कैन रिसीव द न्यूट्रिशन दे नीड फॉर द सेल प्रोसेस. दैट मीन्स प्लांट को अपने बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, फुलफिल डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, पानी चाहिए, फूड मटेरियल चाहिए और ना जाने कितने सारे चीज़ें चाहिए. ओके, तो सारे इन ज़रूरतों को वह सॉइल से फुलफिल करता है. ओके, तो इन्हीं को देखते हैं. और क्या है? द प्रॉब्लम इन अ प्लांट इज़ दैट रूट कैन ऑब्टेन वाटर. जो प्लांट में जो प्रॉब्लम है वह यह है कि जो रूट है वह क्या कर सकता है? वाटर को ऑब्टेन कर सकता है बट नॉट शुगर. ओके, दैट मीन्स जो रूट है वह पानी को तो ऑब्जर्व कर लेता है, पर यदि हम बात करें शुगर की तो शुगर को वह ऑब्जर्व नहीं कर पाता. एंड लीव्स कैन प्रोड्यूस शुगर बट कैन नॉट गेट वाटर फ्रॉम देयर एयर. ओके, बट यदि हम बात करें लीफ की तो लीफ शुगर को प्रोड्यूस करते हैं बट ओके वो वाटर को ऑब्जर्व नहीं कर सकते फ्रॉम दी एयर. ये कुछ चीज़ें हैं जिसको हमें जानना चाहिए. क्या लिखा गया है? प्रॉब्लम की बात ये है कि रूट जो है वाटर ऑब्टेन कर लेता है सॉइल से, सही बात है, बट नॉट शुगर, पर शुगर को ये ऑब्टेन नहीं कर पाता. दूसरा लिखा गया है कि जो लीव्स होते हैं वह शुगर को प्रोड्यूस करते हैं बट डायरेक्टली वाटर को एयर से एडेप्ट नहीं कर पाते या ऑब्टेन नहीं कर पाते. नेक्स्ट इंट्रोडक्शन को देखेंगे. प्लांट डू नॉट हैव सर्कुलेटरी सिस्टम लाइक अ एनिमल. ओके, तो प्लांट के पास किस तरीके का सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता जैसे कि एनिमल में आप लोगों को देखने को मिलती है. आवर स्मॉल डिस्टेंस सब्सटेंस मूव बाय डिफ्यूजन एंड बाय द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग सप्लीमेंट्री बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ओके, तो अपने में क्या है? ओवर स्मॉल डिस्टेंस मतलब बहुत कम स्मॉल डिस्टेंस में सब्सटेंट मूव होते हैं बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस. डिफ्यूज़न में क्या है बच्चों? एक तरीके का ये समझ लीजिए, ये आपका आर्टरी है और यह इधर एल्वेलाई, दैट मीन्स आपका लंग्स वाला हिस्सा लगा हुआ है. तो लंग्स वाले हिस्से में जैसे ही ऑक्सीजन आकर के फिल होते हैं, ये जो है आकर के आर्टरी में जो बह रहा ब्लड है उसके साथ में डिज़ोल्व हो जाते हैं, जिसको हम डिफ्यूज़न बोलते हैं. और डिफ्यूज़न का आप दूसरा मीनिंग ये नहीं कह सकते हो कि जो डिफ्यूज़न है उसमें पार्टिकल जो होते हैं हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करते हैं, ओके, तो वही है पार्टिकल का मूवमेंट हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड द डिफ्यूजन. एंड बाय द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग सप्लीमेंट बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दिस मेथड के थ्रू. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं. ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्गर डिस्टेंस प्रोसीड थ्रू द ट्रांसपोर्ट सिस्टम विद इन इज कॉल्ड द वॉस्कुलर टिश्यू. तो स्मॉल डिस्टेंस को कवर करने के लिए अपन लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं और छोटा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के थ्रू जो है हम स्मॉल डिस्टेंस को कवर कर पाते हैं प्लांट के कंपेरिजन पे. लेकिन प्लांट में ही यदि मैं बात करूं कि इनको ओवर डिस्टेंस या ओवर लॉन्गर डिस्टेंस कवर करना हो तो ऐसे केसेस पर उनको एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है. और जो प्लांट है उनमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अपन लोग वॉस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं. बात समझ में आई होगी. वॉस्कुलर टिश्यू इज़ नथिंग बट the study of the vascular tissue is nothing but the study of the xylem and study of the phloem. Okay,
आगे बढ़ते हैं। ओके, दूसरा डस्टर निकालना पड़ेगा लग रहा है। चलिए, ओके, दैट इज़ द इंट्रोडक्शन में ही है हम लोग वॉस्कुलर सिस्टम को शामिल करते हैं। तो यदि मैं बात करूं जाइलम की स्टडी, दैट मीन्स फर्स्ट वन, और दूसरी बात करूं फ्लोएम की स्टडी, तो दोनों की जो कंबाइन तौर पर हम वॉस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। दैट मीन्स जो प्लांट है उसमें चीज़ों का ट्रांसपोर्ट इन दो चीज़ों की वजह से होता है, जाइलम और दूसरा फ्लोएम की वजह से। ओके, बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की और ट्रांसलोकेशन की, दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। Transport, that is a xylem tissue transport the water and nutrition from the one body parts to the another body part in the plant body. That means transport में जो जाइलम है वह वाटर को और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्लांट के एक बॉडी पार्ट से प्लांट के दूसरे बॉडी पार्ट की ओर। दूसरा क्या है, द मिनरल्स न्यूट्रिशन आर द टेकन अप बाय द रूट, जबकि जो मिनरल्स है और न्यूट्रिशन है वह आपका रूट के द्वारा टेकन किया जाता है एंड ट्रांसपोर्ट अपवर्ड, और उसको किधर ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है, ऊपर की ओर, इनटू द स्टेम एंड लीफ। कहाँ, स्टेम और लीफ में, और वो किसकी वजह से, दैट इज कॉल्ड द ग्रोइंग रीजन। ओके, तो ट्रांसपोर्ट में आपको चीज़ें देखने को मिल जाती हैं जाइलम और फ्लोएम का। ओके, जाइलम का आप लोगों को देखने को मिल जाती है स्पेशली क्योंकि जो जाइलम है वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बात करते हैं दूसरा टेक्निक की, दैट इज नथिंग बट द ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन पे क्या है बच्चों, दिस इज द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसपोर्टिंग फूड सब्सटेंस डाउनवर्ड फ्रॉम द लीफ ऑल अदर पार्ट ऑफ द प्लांट थ्रू द फ्लोएम। ओके, ये समझ में आई इस बात को। आप ये बात समझते होंगे कि जो प्लांट है वह फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के थ्रू अपना खुद का फूड मटेरियल बनाता है, स्टार्च बनाता है, और वह आप ये सारा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, खाना बनने का प्रोसेस प्लांट में लीफ में कंप्लीट होता है, और बॉडी के हर हिस्से तक पहुंचाने के लिए लीफ से फूड मटेरियल कहाँ, बॉडी के अलग अलग हिस्से तक जाते हैं प्लांट बॉडी में। और प्लांट बॉडी में जब अलग अलग हिस्से तक जाते हैं तो उसको एक हिस्से से दूसरे हिस्से या वन पार्ट से दूसरे पार्ट्स तक ले जाने का जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन है प्लांट में, वो आपकी फ्लोएम को जाता है। तो ट्रांसपोर्ट में आप बात करते हो किसकी, जाइलम की, और ट्रांसलोकेशन पे आप बात करते हो फ्लोएम की। ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, मेरे ख्याल से समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं। ओके, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट। ओके, किस तरीके से डायरेक्शन क्या है इसका ट्रांसपोर्ट का प्लांट बॉडी में, इसको देखते हैं बच्चों। तो डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट को देखने के लिए हमें दो चीज़ें समझना पड़ेगा। अभी मैंने आपको बताया कि एक तो डायरेक्शन हो सकता है रूट से लेकर के बॉडी के अलग अलग हिस्से तक, दैट मीन्स रूट से लेकर के अपवर्ड, और दूसरा हो सकता है लीफ से डाउन टूवर्ड्स। तो देखिए, यूनी डायरेक्शन का मतलब होता है सिंगल डायरेक्शन, और यूनी डायरेक्शन का बेस्ट एग्जांपल में अपन लोग बात करते हैं कि जो वाटर है और मिनरल्स है यह फ्लो होते हैं रूट से लेकर के ओनली लीफ तक। देखिए, तो रूट वाला हिस्सा फर्स्ट में आएगा, दैट इज थ्रू जाइलम। सेकेंड वन, दैट इज स्टेम तक पहुंचा पानी और मिनरल्स। इसके बाद ब्रांचेस तक जाएंगे, और ब्रांचेस के बाद फिफ्थ नंबर लीफ तक पहुंच जाते हैं। मल्टी डायरेक्शनल का मतलब होता है कि जो ऐसी चीज़ जो एक बार बन गई, जैसे कि फूड मटेरियल, और मल्टी डायरेक्शन का मतलब होता है कभी इधर जाए ईस्ट साइड पे, कभी वेस्ट साइड पे, कभी अप टूवर्ड, कभी डाउन टूवर्ड। तो इस तरीके के जो डायरेक्शनल है उसको हम मल्टी डायरेक्शनल बोलते हैं। और मल्टी डायरेक्शनल में जो है जो फूड है प्लांट का, ओके, वह फ्लो होता है। कैसे, आपका खाना बनता कहाँ है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती कहाँ है, लीफ में। यूज़ को क्या होता है, फाइलम, दूसरा नंबर, और कहाँ तक पहुँचती है, जाइलम तक पहुँचती है, दैट इज़ थर्ड वन। और थर्ड वन के बाद जो कुछ फूड मटेरियल आपका ब्रांचेस में चले जाते हैं और कुछ फूड मटेरियल आपके
रूट्स तक चले जाते हैं। ओके, दैट इज अ फिफ्थ वन। ओके, तो ये यूनि डायरेक्शन का बेस्ट एग्जांपल है कि इसका डायरेक्शन एक ही साइड होगा। बट यदि हम मल्टी डायरेक्शन की बात करें तो फूड मटेरियल जो है फ्लो होता है मल्टी डायरेक्शन पे, और मल्टी डायरेक्शन पे आप लोग यहाँ देख सकते हो लीफ, फाइलम, स्टेम, ब्रांच और रूट, ये थोड़े से यहाँ से मल्टी डायरेक्शन होने लगेंगे। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके आगे का अपन लोग नेक्स्ट डे बात करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।